हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। तो भाई टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हमारे इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये चीज़। तो हमारे इंडिया में भाई घूस तो आज के टाइम दबा के लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुलिस, फिर ये जो भी जितने भी सरकारी अफसर होते हैं, जहाँ जहाँ इन्हें मौका मिलता है वहाँ वही अपना मुँह मारते हैं घूस के लिए, ठीक है। तो यार आज इन्हीं पे बात करने वाला हूँ। तो होता यार ये है कि अगर थाने के अंदर किसी की कंप्लेंट हो जाए, मान लो, अब ये दो चीज़ें होती हैं। मैं जो ये बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये आप भी रिलेट करोगे। जिसके साथ ये चीज़ें हुई होंगी वो कमेंट में बताना भाई, ठीक है। तो भाई होता ये है कि भाई कि इसमें जो कोई झूठा सा, अगर मान लो कोई लड़की है तो झूठा केस करती है। मान लो झूठा केस, जैसे कि छेड़छाड़ का झूठा केस लगा दिया, बलात्कारी का झूठा केस लगा दिया, या दहेज का झूठा केस लगा दिया, मारपीट का झूठा केस लगा दिया। मैं बता रहा हूँ झूठे केस के बारे में, ठीक है। कोई भी लगा सकता है, लड़का लड़की कोई भी लगा रहा है, ठीक है। तो पुलिस वाले पहले ये देखते हैं कि जैसे मान लो किसी पे छेड़छाड़ का केस झूठा लगाया है, जैसे लड़की ने लगाया, तो अब दब कौन रहा है इसमें? दब तो भैया लड़के वाला रहा है, लड़का दब रहा है इसमें, ठीक है भाई। इस पर हुआ है झूठा। अब वो ये नहीं देखेंगे, इंक्वायरी तो करते ही नहीं। इंक्वायरी नाम की चीज़ तो उन्हें पता ही नहीं है इंक्वायरी क्या होती है। उन्हें ये होता है कोई बोल रहा है, इधर से बोला, दोनों को समझा, अब यहाँ पैसा कहाँ से बन सकता है, पहले ये सोचेंगे वो। तो उसने छेड़छाड़ का केस लगा दिया झूठा, तो वो लिखेंगे कंप्लेंट। इसके बाद उस लड़के से बोलेंगे भाई देख ऐसा है, तू जाएगा जेल में। अब उसे कानून के बारे में घंटा नहीं पता, वो बेचारा डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि भैया वो बोल रहा सर ये झूठ बोल रही है, अरे चलना झूठ बोल रही है, ऐसे कोई झूठ बोल देता है, छेड़छाड़ में है, तूने करा हुआ ये वो, मतलब उसे डराएंगे, धमकाएंगे, बोलेंगे भाई थाने हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी। उसे पता ही नहीं है कुछ कि छेड़छाड़ का क्या कानून है। हमारे इंडिया में क्या है भाई, लोगों को पता ही नहीं है कि कानून होते क्या है, क्या छेड़छाड़ का क्या कानून होता है, दहेज का क्या कानून है। किसी को पता, बस ऊपर से पता है, अंदर डिटेल में नहीं पता कि इसकी सज़ा वज़ा क्या है, कुछ नहीं पता। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं पुलिस वाले। तो पुलिस वाले कहते हैं भाई ऐसा है कि भाई तेरे को सज़ा हो जाएगी, ठीक है। अगर बचना है तो 20,000 दे दे, 30,000 दे दे, तो ये मामला मैं रफा दफा यहीं कर दूँगा। इस तरह से उनकी बातचीत होती है और वो बंदा डरा हुआ होता है। तो भैया वो कहीं से भी जुगाड़ करता 20,000 का, जो भी जितने पैसे मांगते उतने करके, और वो भैया कानून द्वारा क्या करेंगे, रफा दफा कर देंगे। कुछ लड़की से बात करके, सेटलमेंट करके, और बस इस तरह से कुछ लड़की ने पैसे लिए, कुछ पुलिस वालों ने लिए, और कहानी ख़त्म। वो लड़के, अब देखो पुलिस वालों को ये नहीं मतलब भाई तुम पैसे कहाँ से लेके आ रहे हो, उन्हें नहीं मतलब भाई तुम भीख मांग के लाओ, उन्हें नहीं मतलब तुम कर्जा लेके आओ, तुम अपनी ज़मीन बेचो, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है। उन्हें बस नोट मिल जाएं आपके, और इसके बाद वो अपनी बीवी को चरणों में समर्पित करेंगे कि देवी माता ये लिए आपके लिए मैं कमाई लेके आए हैं हम, ठीक है। और बड़े शौक़ से उसकी बीवी उठाएगी, क्योंकि सही पता है ये हरामी कमाई है, वो भी शौक़ से उड़ाएगी, एंजॉय करेगी। ये सिस्टम चल रहा है हमारे इंडिया में दबा के, ठीक है। तो भाई महिला क्या करती है, झूठे केस लगाती है, और झूठे केस में जो बंदा फंसता है, जो फंसेगा वो बेचारा फिर बचने के लिए पैसे देगा। एक तो सही है, वो गलत नहीं है, और बेचारा, और क्योंकि यहाँ सच की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, सच तो यहाँ दबा हुआ है, सच की तो भाई ताकत ही नहीं मिल रही, झूठ के पैर लंबे हैं यहाँ, सच तो बेचारा दबा हुआ है, डरा हुआ है। तो यहाँ के तो सीन ये है भाई। अब होता ये है कि लड़की क्या करेगी, अब जैसे मान लो किसी ने दहेज का केस लगाया, दहेज का केस लगाने के बाद क्या होता है, दहेज का केस लगाने के बाद होता ये है भाई कि दहेज का केस लगाने के बाद लड़का की ज़मानत होगी थाने में, ठीक है। अब तो खैर ज़मानत का कर दिया, पहले कोर्ट्स होती थी। तो दिल्ली में क्या होता, जब दिल्ली का सीन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी और का अदर स्टेट का मुझे नहीं पता, बट इसका मुझे दिल्ली जहाँ रह रहा हूँ भाई वहाँ का मुझे पता है, ठीक है। तो अगर किसी ने दहेज का केस लगा दिया लड़की ने, तो क्या होगा, कंप्लेंट होगी उसकी, FIR वगैरह जो भी करेंगे वो करेंगे। इसके बाद वहाँ पैसे लेंगे, कुछ डराएंगे तुम्हें कि भाई ऐसा हो जाएगा। अगर तुम्हें पता नहीं है, कुछ भी चूतिया हो तुम, तो तुम्हें लपेट देंगे ढंग से, कहेंगे ये लिखा पढ़ी के पैसे लगेंगे, वो एप्लीकेशन लिखते हैं मैं इसके पैसे लेंगे। जैसे इनको सरकार से तो पैसा मिल ही रहा है, जनता के पैसे के भरोसे बैठे हैं, ठीक है। तो भाई वो कहेंगे भाई लिखा पढ़ी के पैसे लेंगे हम, ठीक है, तुमसे कहेंगे लिखा पढ़ी के पैसे लेंगे हम। और इसके बाद होगा क्या भाई, होगा ये भाई कि तुम डर के मारे पैसे दे दोगे उन्हें, ठीक है। तुम्हें कानून के बारे में नहीं पता घंटा, तो वो तुम्हें से पैसे ऐंठेंगे ढंग से। अब जमानत होती है, जब यहाँ से FIR होके जब यहाँ से जाती है तो कोर्ट, फिर जमानत होती है। जमानत यहीं थाने में से थाने में जमानत होती है, क्या कहते हैं इसमें, आधार कार्ड से जमानत होती है। पहले तो शायद वकील से करवाते थे, लॉयर ज़्यादा था, वहाँ से कोर्ट्स होती थी। बट अब यहाँ सरकार ने इतना मतलब समझ में आ गया कि फ्रॉड केस हो रहे हैं, तो जमानत हमारी दिल्ली में, इसमें थाने में हो जाती है आधार कार्ड के साथ, ठीक है। तो ये सीन है भाई दिल्ली का। तो जमानत के भी भैया पैसे जमानत करते हैं, तो भाई उसके भी जिन लड़कियों के नाम लिखे हैं उनके नाम काटने के कहेंगे, नाम काट जहाँ उन्हें लगेगा काट सकते हैं, वहाँ काटने कहेंगे, इतने पैसे लेंगे हम। अब आते हैं महिला आयोग पे। तो भैया महिला आयोग में क्या होता है, नाम लिखवा देती हैं लड़कियाँ, कहती हैं कि
दहेज का केस लिया था तो उनके सबके नाम लिखे जाएंगे, लड़की, बहन, पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ, जितने हो सकते उतने घुसेड़ दे, क्योंकि सबने लिया था ना, थोड़ा थोड़ा तो दहेज मांगा होगा सबने, क्योंकि आज के टाइम इंडिया में इतने बड़े भिखमंगे हैं लोग कि दहेज मांग रहे होंगे, है ना। इन्हें लगता है साले दुनिया, इंडिया अब कर रही तरक्की, अब कोई घंटा किसी के दहेज से मतलब नहीं। जो दहेज के केस आ रहे हैं 90% फेक दहेज के केस है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं भाई, महिला आयोग से कहेंगे नाम लिखवा देंगे 8-10 जने के, फिर महिला आयोग क्या करेगा, क्या कहते हैं ऐसा है, हम इस मैटर को पहले नाम लिख देंगे बिना इंक्वायरी के, क्योंकि ये महिला आयोग वाले और थाने वाले तो इतने इंटेलिजेंट हैं यार, इनको तो भाई मैं कह रहा हूँ, इनको तो भैया, इनको 21 तोपों की सलामी दे दो वो भी काम है ठीक है। तो ये सुनते, ये पता क्या करते हैं, इंक्वायरी नहीं करते, ये ऐसा करते, कोई बोलेगा ना करके, ओह यस बहुत आसान है, आराम से सुन के लिख देना। इंक्वायरी करने में, पता करने में, बहस करने में, इधर लड़की वाले से पूछे, लड़के वाले की इंक्वायरी करने से सिर में दर्द होता है, वो कौन ले दर्द सिर में, सीधा सुनो, लिखो, भाड़ में जाए, पैसा जेब में डालो, भागो यहाँ से, मरो जाके कुएं में वो वाला सीन चल रहा है, ठीक है। तो महिला आयोग वाले क्या करेंगे भाई, महिला आयोग वाले तुम्हारे नाम लिख देंगे आराम से बिना पूछे तुमसे। वो लड़की जैसे जैसे बोलती जाएगी, जो वो लड़की बोलेगी ना वो सत्य वचन, और तुम जो बोलोगे हट झूठा कहीं का, ठीक है। तो वो सीन होगा। तो भाई लड़की बोलेगी भाई इन्होंने दहेज लिया है, तो क्या करेंगी, लड़की की सुनेंगे सारी, हाँ भाई दहेज लिया है, इसके बाद तुमसे लेंगे पैसे, ठीक है भाई, तुमसे पैसे ऐंठेंगे। इसके बाद क्या होगा, अब तुमने बोला, अब उसने नाम लिखे झूठे उन्हें लिख देंगे सारे नाम, क्योंकि महिला आयोग महिला की बात सुनता है। महिला का झूठी बोलिए तो भी सत्य वचन, और तुम सच्चे हो मरो जाके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर महिलाओं को कुछ नहीं बोलना चाहिए, महिलाएं देवी है ये वाला सीन चल रहा है तो भाई महिला लिखवा देगी कई सारे नाम, सबके नाम लिखवाने के बाद भैया तुमसे बोलेंगे महिला आयोग वाले कि हम तुम्हारे भाई के, बहन के नाम काट सकते हैं, लेकिन नाम काटने के लगेंगे 20,000 एक बंदे के, प्रति व्यक्ति पे 20-20 हज़ार पे लगा लो, वही 2-4 लाख रुपए तुमसे ऐंठेंगे। और उनके अगर महिला आयोग वाले के बाहर अगर जाके महिला आयोग, जो बंदा महिला आयोग गया होगा ना, तो उन्हें पता होगा सारे के सारे भिखमंगे लूट घसूट चल रही दबा के। और उनके महिला आयोग के बाहर अगर देखो ना, तो भाई गाड़ियाँ खड़ी हैं बढ़िया वाली, सारी घूस वाली गाड़ियाँ बाहर, ठीक है। तो ये सीन चल रहा है भाई महिला आयोग में। तो तुम महिला आयोग में क्या करें, नाम काट, देखो जिसको कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, जो बंदा अवेयर नहीं है, वो तो बेटा हलाल होगा हर तरह से, वो थाने में भी हलाल होगा, वो महिला आयोग में हलाल होगा, वो कोर्ट में भी हलाल होगा। वकील भी उल्टा सीधा झूठा, मतलब तुमने सारा काम वकील पे छोड़ दिया, तुम लोगों पे छोड़ोगे तो लोग तो तुम्हारा ढंग से काटेंगे, ढंग से। तो तुम्हें यार इन सब चीज़ से बचने के लिए भाई तुम्हें लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए किसी की सज़ा कितनी है, झूठे केस हैं क्या है, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। ये मत सोचो कि वकील को पैसे देंगे वकील कर लेगा, वकील से भी पूछो क्या हो रहा है, और जो भी चल रहा है ना, जो भी मामला चल रहा है, जैसे दहेज का कुछ भी चल रहा है, तो उसके बारे में स्टडी करो, क्या है इसका कानून और इसके सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए भाई। लोग हैं ना पढ़ते नहीं हैं, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत, जब नहीं पढ़ोगे मस्त रहोगे सोचोगे तो दिक्कत होगी भाई, ठीक है। तो भाई ये चीज़ मत करो, ठीक है। तो झूठे केस चलते हैं, फिर तुमसे दहेज दबा के लिए जाएंगे। लड़की ने अगर छेड़छाड़ केस लगा दिया झूठा, तो तुमसे पैसा, ठीक है, और नहीं दोगे तो फिर जेल में सड़ो। कई लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखा है मैंने, झूठे केस में सज़ा हो गई है 20 साल की, बलात्कार का झूठा केस लगाते 20 साल की लड़के दोनों साथ में भागे, और लड़की ने लास्ट में बयान बदल दिया कि मुझे तो ये भगा के ले गया, ये तो मुझे ना बोरी बंद करके ना ऐसा पोल्ट्री की तरह उठा के ले गया था, मैं तो जा ही नहीं रही थी उसके साथ, और ये मुझे खुद ले गया अपने साथ। मेरे को तो भोली सी प्यारी सी थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, और उल्टा उस पर कार्रवाई होगी लड़के पे, उस पर सजा है, उसको 10-12 साल के साथ सजा है, इसको आराम से सजा काट रहा है जेल में। तो लड़कियों से तो बेटा मैं कहूँगा दूर हो जाओ, 10 फुट की दूरी से। लड़कियाँ ना तुम्हें फंसा के निकल लेंगी, ये इनके अंदर नहीं है ममता प्रेम। अब नारायण में, अब ये कलयुग की नारी है भाई, ये तुमसे गलत फहमी में सोच रहे हो कि ये तो ममता होती है, इनमें प्यार होता है, ये सॉफ्ट होती हैं, इमोशनल होती हैं, घंटा होती हैं। आज के टाइम की सब हरामजादी हो गई हैं जो औरतें आ रही हैं, जो एक नंबर की कमीनी टाइप की औरतें मैं तो बता रहा हूँ। तुम ये समझना कि ये सतयुग वाली सीता, ये सतयुग त्रेता, ये द्वापर नहीं चल रहा, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग काला करके मारेंगे तो भाई इसलिए ना इन लोगों से भाई दूर हो जाओ, फ्रॉड लोगों से दूर रहो, ठीक है। लड़की 2 मिनट नहीं लगाएगी तुम्हें फंसाने में, तुम पे झूठा केस लगाएगी और ये बोलेगी अगर बचना है तो इतने लाख दी, बता, नहीं देगा तो मर जाके जा। ये सीन है, ठीक है। तो भाई घूसखोरी दबा के चल रही है। तो मैं तो ये कहूँगा भाई कानून जो बने हुए हैं इंडिया में
वो गरीबों के लिए बने, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं। अमीर के पास पैसा है ना, कानून तो उनकी जेब में है, जेब में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है आज के टाइम। गरीब आदमी बेरोजगारी से परेशान है, गरीबी से परेशान है, भ्रष्टाचारी से परेशान है, इसके बाद जो कानून, जो ये घूसखोरी, इन सब से परेशान है। ठीक है, पैसा नहीं है ना उस पर, तो सजा भी वही भुगतेगा। अमीर आदमी तो पैसा देके निकल लेगा, अमीर आदमी होगा तो वो तो पैसा देगा, कानून वगैरह सब उसकी जेब में। और तुमने देखा भी होगा सोसाइटी में कि जो अमीर आदमी होता है, जो पैसे वाला, उसके लिए तो घंटा कानून कोर्ट कचहरी कुछ नहीं है, वो पैसा डालता रहेगा चलन दे भैंस के यहाँ। समझ में आ रहे ना? तो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा पिसता है भाई इसमें। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर भाई दहेज के केस से परेशान हो, किसी भी प्रकार के झूठे मामले से परेशान, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक वकील करो और डेडिकेटेड होकर लड़ो, उसके बारे में स्टडी करो। ऐसे डरोगे, हाइपर होगे, पैनिक होगे, तो डर के मारे फिर तुम्हें लगेगा कि मेरे पे फांसी हो जाएगी, तो तुम क्या करोगे? फिर 2-4 लाख रुपये मांगेंगे, 10 लाख रुपये मांगेंगे, तो तुम कर्जा लेके दोगे, तो सोचोगे छुटकारा अपना, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो तुम। ठीक है, तुम गलत आदमी को है जो लड़ने की बजाय उससे तुम उल्टा उसे पैसे देके निकलना चाह रहे हो, तो वो चीज़ देख लो भाई। आज वो तुमसे पैसा ले रहा है, गलत आदमी, लड़की गलत लड़की है, वो आज तुमसे पैसे ले रही है, और ये धंधा बन चुका है। लड़कियां क्या करती हैं? दहेज का केस लगाती हैं, यहाँ शादी करती हैं, यहाँ दहेज का केस लगाया, यहाँ से पैसा लिया, फिर कहीं शादी करी, वहाँ दहेज का केस लिया, फिर मतलब उन्होंने भाई पैसा लेने की मशीन बना रखा, पैसा छापने की मशीन बन गई वो एक तरीके से, कि भाई यहाँ शादी करो, वहाँ दहेज का केस लगा दो। फिर डर के मारे क्या कहते हैं, गांड फट्टू तो है ही हमारी इंडिया की जनता, पढ़ी लिखी है नहीं, बस जैसी कानून कोर्ट केस डाला वैसी मम्मी पापा डर के मारे कहते हैं बेटा हम तो फंस गए, अब क्या करें, पैसे दे के निकलो यहाँ से। ठीक है, तो वो चीज़, और लड़की वाले डरा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भैया सीधी सी बात है, दिल्ली में, हमारे इंडिया में चलती है घूस दबा के। ठीक है, तुम कितने भी सच्चे होगे ना, तुम अपनी चीख चीख के बोलोगे सर ये गलत है, प्रूफ रखोगे तो तोड़ सकते हो उनको। सबूत तुम्हारे पास होने चाहिए, सबूत रहेंगे। जितने ज़्यादा वीडियोस और ये मोबाइल का जितना भी डेटा वगैरह, जैसे चैटिंग वैटिंग जितना ज़्यादा निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो, फ़ोटो वगैरह जितना ज़्यादा प्रूफ दे सकते हो उतना बढ़िया है आज के टाइम पे। तुम्हें इन जैसे मक्कारों और जो कहते हैं झूठे लोगों से अगर बचना है तो भैया एक कैमरा तो ले लो अपने हाथ में, या मोबाइल से जब भी लो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो भैया। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, मुंह से तुम जितना मर्जी चिल्लाते रहोगे गलत है, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, जब तक कोर्ट भी जब मानेगा, जब प्रूफ होंगे। सीधी बता रहा हूँ तुम्हें, झूठे केस में सजा लोगे दबा के, और हो रहा है ये। जो झूठे केस में फंस रहे हैं बेचारे, उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई प्रूफ ही नहीं था, इसलिए तो भैया वो जेल की सज़ा काट रहे हैं। ठीक है, तो भैया तुम्हें अगर इन चीज़ों से निकलना है ना, तो भैया थोड़ा अवेयर हो जाओ। पब्लिक है ना, इंडिया की पब्लिक हो गई बहुत तेज़। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम पे झूठे केस होने के बाद तुम टेंशन में। देखो इंडिया की जनता ऐसी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लड़की कोई गलत इंसान है ना, कोई गलत लड़की भी है, अगर तुम पे झूठा केस लगा रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम रात में उस केस की वजह से टेंशन ले रहे हो, डिप्रेशन में हो, उससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखना मेरी बात, इतनी ममता नहीं है उसके अंदर, ना इतना प्रेम है उसके अंदर, ना इमोशन। इतनी होती तो वो इतना बड़ा कदम उठाती नहीं कि मेरे कदम से भाई किसी बंदे की लाइफ ख़राब हो रही, मैं क्यों करूँ। वो इतने अच्छे नहीं है भाई, सीधी बता रहा हूँ। तो भाई तुम पर झूठा केस लगाएंगे, ठीक है, और तुम उसके बाद वो उस चीज़ को लेकर टेंशन लो, रात भर डिप्रेशन में जाओ और सुसाइड करो, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी लाइफ झन्नू बन जाए, कोई टेंशन नहीं उन्हें। ठीक है, तो भैया अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सीखो लॉ क्या होता है, इंडिया के लॉ के बारे में पढ़ो, प्रूफ इकट्ठा करो, ऐसे फ्रॉड लोगों को पर्दाफाश करो, इनके खिलाफ कानून केस लड़ो। अगर ये पैसा मांग रहे घंटा मत दो इन्हें, पैसा दे देगा तो इनकी तुमने गांड भारी कर रखी है भैंचोदों की। इन्होंने पैसा ले लेके भैंचो इतने हरामजादे हो गए हैं, इनको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि यहाँ से पैसा लिया और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा इनका, दूसरा जगह से पैसा लिया, तीसरी जगह चौथा। तो भाई इनकी तो भैया कॉन्फिडेंस तुम ही बढ़ा रहे हो, तुम बच रहे हो, ऐसे कब तक बचोगे। तुम्हें इन्हें निपटाना पड़ेगा भाई, किसी ना किसी को तो भाई स्टेप लेना पड़ेगा इनके खिलाफ लड़ने के लिए। नहीं तो भैया तुम भी ऐसी, उन्होंने 10 जगह से पैसा लिया था, 11वें जने तुम थे, तुम भी देके कह रहे हो कि हम निकलना चाहते हैं, तो बस वो तो फिर बेवकूफ़ी है ना भाई। केस लड़ो, जितना पैसा तुम दोगे उससे कम में पैसे में बता रहा हूँ, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी ढंग से, समझ आ रहे हैं ना। तो यार वीडियो को सही भाई वीडियो सही लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।